नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सेबी से संबंधित किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के कार्यकाल को 18 महीने बढ़ा दिया है? तो वह व्यक्ति हैं सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी। केंद्र सरकार ने सेबी के जो चेयरमैन हैं अजय त्यागी, इनके कार्यकाल को 18 महीने बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने अजय त्यागी जी के 3 वर्ष के कार्यकाल को फरवरी में 6 माह के लिए बढ़ाया था और अब इसे पुनः 18 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब इनका जो कार्यकाल है कब समाप्त होगा? तो इनका कार्यकाल फरवरी 2022 में समाप्त होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी। इन्हीं के कार्यकाल को 18 महीने बढ़ा दिया गया है। अब हम बात करें यदि सेबी की, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो 6 अगस्त 2020 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया? तो 6 अगस्त 2020 को मनाया गया हिरोशिमा दिवस। यह प्रतिवर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस। और यह क्यों मनाया जाता है? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था और यह माना जाता है कि उस परमाणु बम में लगभग 1.4 लाख लोग मारे गए थे। तो इसी दिन को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस के रूप में। और यह जो परमाणु बम था इसका नाम लिटिल बॉय है। और कई बार एग्ज़ाम में आपसे यह डेट भी पूछी जाती है कि किस डेट में जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर जो परमाणु बम है गिराया गया था। तो वह गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और उसका नाम है लिटिल बॉय। और 6 अगस्त को मनाने का कारण यह है कि इस दिन हम लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं कि जो परमाणु बम है या परमाणु ऊर्जा है, इनका उपयोग पूरी दुनिया के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। और 6 अगस्त 1945 को यह बम गिराया था और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी में फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया था जिसमें लगभग 74,000 लोग मारे गए थे। यह समय है द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था तो अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए थे और जो पहला परमाणु बम गिराया था वह गिराया था 6 अगस्त 1945 को। उसका नाम था लिटिल बॉय। और इसके कुछ दिन ही बाद 9 अगस्त 1945 को फिर से एक परमाणु बम गिराया था और यह परमाणु बम गिराया था नागासाकी के ऊपर और इस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। और इस परमाणु बम में भी लगभग 74,000 लोग मारे गए थे। तो ये सभी जानकारियाँ आपको याद होना चाहिए, सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अब हम यदि बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो और इसकी मुद्रा है येन और इसके प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अमेरिका के एयरफोर्स प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका के एयरफोर्स प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर को और यह अमेरिका के प्रथम अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख व्यक्ति हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका के प्रथम अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख व्यक्ति कौन हैं? तो वह हैं चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर। यह अब एयरफोर्स प्रमुख हैं अमेरिका के। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने अभी हाल ही में WHO से अपना नाम वापस ले लिया था और अमेरिका ने ही जो पाकिस्तान की एयरलाइन है उनको
एयरलाइंस हैं उनको अपने अपने शहर में, अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया है। और अमेरिका ने ही चीन का जो दूतावास था उसको भी बंद करवा दिया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? यह हो गई है 40 करोड़। 40 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा यह संख्या हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य कमज़ोर वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाना है। पहले क्या होता था कि जो बहुत गरीब व्यक्ति हैं उनके बैंक अकाउंट ही नहीं होते थे। बैंक अकाउंट नहीं होते थे तो बैंक से प्रदान की जाने वाली जो बहुत सारी सुविधाएं हैं वह उनको प्राप्त नहीं हो पाती थी। और सरकार भी यदि किसी योजना का पैसा उनको देना चाहती थी तो किसी बीच में बहुत से माध्यम होते थे जिनसे होता हुआ वह पैसा उन लोगों के पास पहुंचता था। तो कई बार बीच में बहुत सी शिकायतें आती थीं कि पूरा पैसा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और बीच में ही कुछ लोग उनसे कुछ पैसा ले रहे हैं। तो इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह जनधन बैंक खाते प्रारंभ किए गए, जिससे कि हर भारतीय परिवार का कम से कम एक बैंक अकाउंट अवश्य हो, जिसमें सरकार सभी योजनाओं का पैसा उसमें डायरेक्ट पहुंचा सके। तो यह जनधन बैंक खातों का उद्देश्य था और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है आम व्यक्ति को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में जो एक्चुअल डेटा है वह यह है कि 40.14 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। और यहाँ पर आप बैलेंस भी देख सकते हैं, 1,29,756.95 करोड़ बैलेंस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.26 लाख बैंक मित्रा डिलीवरिंग ब्रांचेस हैं जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं इन सब सर्विस एरिया में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस संस्था ने खिलाड़ियों को गलत उम्र बताने पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वह संस्था है BCCI। तो बहुत से खिलाड़ी होते हैं जो अपनी उम्र गलत बता देते हैं, तो इस प्रकार के खिलाड़ियों पर अब 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है BCCI के द्वारा। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो बिहार की किस योजना का G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो बिहार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जल निश्चय योजना, और इस योजना का G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। G20 सम्मेलन की बात करें तो G20 देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन 21 नवंबर 22 नवंबर 2020 में किया जाएगा और यह आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। यह सम्मेलन G20 देशों का 15वां शिखर सम्मेलन होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो लेबनान सरकार ने बेरूत में हुए विस्फोट के कारण देश में कितने दिन का आपातकाल लगाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में लेबनान के बेरूत में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट के कारण बहुत ज़्यादा जनधन का नुकसान हुआ है और आर्थिक रूप से भी देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि यह जो विस्फोट है यह बेरूत में एक बंदरगाह पर हुआ है और वहाँ से बहुत सी आर्थिक गतिविधियाँ होती थी लेबनान देश की। तो इसलिए लेबनान सरकार ने 2 सप्ताह के आपातकाल को लगाने की घोषणा कर दी है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और यदि कमेंट में इसके आंसर के साथ में यदि आप कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वह आप सुझाव भी कमेंट में दे सकते हैं।
और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।